नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया पुलिस द्वारा दबंगों पर कोई कार्रवाई न होने से परेशान पीड़िता ग्रामीण के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों व ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंची सील का आरोप है कि पकड़ियापुर थाना अतरौलिया की निवासी है। उनका कहना है कि वह काफी गरीब और किसी तरह छप्पर में अपने पुश्तैनी धंधे मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करती है। 2 दिन पूर्व दबंग आज सहित आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने उनके छप्पर को उजाड़ दिया, बर्तन चौकी व चाक को फेंक दिया और ईंट की दीवार को तोड़कर जबरन उनके मकान में कब्जा कर लिया। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची, लेकिन आरोप है कि टीम ने पीड़ित पक्ष को अपशब्द कहे। जब पीड़िता थाने पर पहुंची तो वहां भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने एसपी से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? शीला। कहाँ से आए आप? पकड़ियापुर से। थाना? अतरौलिया। क्या मामला है आप लोग यहाँ आए? जी, हमार जमीन अपने दीवार उठा ले हमें रामराज प्रजापति रास्ता रास्ता मुन देन है हमार उथुआ रहा मड़ई रहा गिरा देन है, करकट रहा गिरा देन है, चाक रहा फेंक देन है, चौकी फेंक देना है, सारा बर्तन फेंक देना है। इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? जी। क्या हुआ? जी, थाना पे कौन सुनवाई ना भाई। क्या चाहते हैं आप लोग? हमने चाहते हैं जी रास्ता खुल जा, हमने एक जमीन जवान है मिल जाए। अभी यहाँ एसपी साहब के यहाँ क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पर अभी ज्ञापन लिए हैं जी। क्या आश्वासन मिला है? ठीक। डेंगू के फैलते मामले में जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, तो वही प्रशासन के माथे पर भी बल ला दिया है। डेंगू से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ बचाव के उपाय करने में लगी है। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रत्न सिंह ने महाराजगंज नगर पंचायत का निरीक्षण किया। अपने महाराजगंज दौरे में सर्वप्रथम नगर पंचायत स्थित भैरव धाम गए और वहां उन्होंने बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी मोहल्लों में जाकर रास्तों और नालियों की साफ सफाई का जायजा लिया और जल जमाव न होने पाए, इसके लिए नगर पंचायत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उपजिलाधिकारी नगर की साफ सफाई से संतुष्ट नजर आए और इसके लिए उन्होंने अधिशासी अधिकारी कुंजन कुमार सिंह सहित नगर पंचायत कर्मचारियों की सराहना करते हुए डेंगू से नगरवासियों को सुरक्षित रखने का हर उपाय करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान इसके समय अधिशासी अधिकारी कुंजन कुमार सिंह, सफाई नायक खुलई सोनकर सहित सफाई कर्मी मौजूद रहे। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मिर्जापुर ब्लॉक के अंतर्गत पीनापार गांव में तैनात सफाई कर्मचारी श्यामदेव के सहयोगी कर्मचारी रमेश यादव द्वारा काम की शिकायत मिलने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जांच करने पर श्यामदेव ने बताया कि वो ड्यूटी पर नहीं है। इस बात से नाराज होकर रमेश यादव सफाई कर्मचारी द्वारा फोन पर गाली गलौज की गई। इस गाली गलौज का ऑडियो भी टीवी 20 न्यूज के पास मौजूद है, लेकिन उसको इसलिए हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ही अभद्रता का प्रयोग किया गया है, गंदी गालियाँ दी गई हैं। तो ऐसे में इस ऑडियो को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑडियो टीवी 20 न्यूज के पास मौजूद है। कहा भी जा रहा है कि मारपीट भी किया गया इस मामले में, जिसकी सूचना पीड़ित ने वीडियो और थाना प्रभारी रायमीर को लिखित दे दिया है, लेकिन 27 दिन बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पीड़ित जिलाधिकारी को आज प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। क्या नाम है? श्यामदेव, ब्लॉक मिर्जापुर सफाई कर्मी पद पर हैं सर। बीना पारा जो तैनाती हमारी है, रमेश यादव जो है और काम भी नहीं करते हैं और मुझे गाली गुस्सा दिए और चमार हथियार बनाते हुए और मुझे धमका रहे हैं कि मार डालेंगे, ये है कार्रवाई करोगे तो मार डालेंगे तुमको जो है। और जो मैं आज तक ब्लॉक और जिले पर और थाने पर दिया, कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है सर। तो आपने अपने बड़े अधिकारियों को नहीं बताया? सबको जो है मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था सर, सबको सुनाया और आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ। तो आपने किसको दरखास्त दिया है? वीडियो दिए, सेक्रेटरी दिए, DPRO की यहाँ रजिस्ट्री किए हैं और DDO के दिए हैं, थाना अध्यक्ष के सरामीर दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे धमकी दे रहे हैं कि आपको मार डालेंगे, कोई कार्रवाई कराओगे या एप्लीकेशन दोगे। अच्छा, धमकी देना, मार डालेंगे। हाँ। तो आप थाने बताए हैं? हाँ, थाने दे दिया सरामीर। तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं।
नगर पंचायत में आज मंगलवार को अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। डेंगू मलेरिया के बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जनपद में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज नगर के लोहिया नगर वार्ड समेत कई वार्डों में साफ सफाई की गई। इस दौरान चूने ब्लीचिंग का छिड़काव, नालियों की साफ सफाई तथा पॉलिथीन को एकत्रित किया गया। सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने बताया कि नगर के वार्ड नंबर 3 तथा वार्ड नंबर 5-4 से सफाई अभियान चलाया गया है। डेंगू मलेरिया की रोकथाम हेतु 1 नवंबर से 15 नवंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नगर के सभी वार्डों में साफ सफाई की जाएगी तथा चूने ब्लीचिंग का छिड़काव व फॉगिंग भी कराई जाएगी। इस मौके पर नगर के सभी सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने क्या कुछ कहा। राधेश्याम सिंह, सफाई नायक, नगर पंचायत बरौलिया। ये नगर पंचायत वार्ड 4 में आज किस तरह की सफाई हो रही है इसके बारे में? आज 3 नंबर वार्ड 3 नंबर हुआ है और 4 नंबर हो रहा है। ये डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से 1 तारीख से 15 तारीख तक अभियान था। अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। क्या अभियान में क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में? झाड़ू हो रहा है, कूड़ा उठ रहा है, नाली में एंटी लार्वा, ब्लीचिंग, चूना, हाइपो निवान का छिड़काव हो रहा है और शाम के वक्त जो है 3-3 वार्ड में फॉगिंग कराई जा रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के महाप्रबंधक आर के तिवारी ने कहा कि देश में चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में काफी विस्तार हुआ है। इसमें दंत चिकित्सा का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का कार्य सेवा का कार्य है, इसमें डॉक्टरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। श्री तिवारी आज डेंटल कॉलेज आजमगढ़ परिसर के सभागार में लगाई गई 3 दिवसीय दंत प्रदर्शनी के अंतिम दिन का निरीक्षण करने के बाद उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम के महाप्रबंधक आर के तिवारी, संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, उपाध्यक्ष SP शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी, प्रचार डॉक्टर अरुणा दास ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री तिवारी ने संस्था की लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सभागार में लगाई गई दंत प्रदर्शनी की एक स्टॉल पर लोगों से बातचीत कर पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की सराहना की। श्री तिवारी ने कहा कि दांत की बीमारियों के प्रति लोगों को सजग और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि शरीर में स्वस्थ दांत के बिना आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक पक्ष सबसे जरूरी पक्ष है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आर्थिक पक्ष के साथ मानवीय पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश में चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित हो रही तकनीक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद देश के अंदर जो दवाएं और वैक्सीन बनी है, उसके प्रयोग से तीसरी लहर से बचाव के बाद पूरी दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का मान बढ़ा है। आज देश निरंतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और संस्था को प्रबंधन को इसलिए कार्य किया। कंदरापुर थाने की देवई रसूलपुर गांव में रात में अराजक तत्वों ने 5वीं बार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी थी। सुबह शौच के लिए निकले गांव के लोग टूटी प्रतिमा देखकर आक्रोशित हो गए। ग्रामीण आरोप लगाते रहे कि अराजक तत्वों ने प्रतिमा के सिर का भाग काटकर फेंक दिया। जब तक नई प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। बहरहाल मौके पर पहुंचे कंदरापुर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर फूटने से पहले ही आनन फानन में नई प्रतिमा मंगाकर ग्रामीणों के सहयोग से स्थापित करा दिया। इस दौरान बाबा साहब की नई प्रतिमा स्थापना के समय समाजवादियों अम्बेडकरवादियों में कैसे वास्ता देखने को मिली। नई प्रतिमा लगाने में आर्थिक सहायता देते हुए धूप अगरबत्ती जलाकर बाबा साहब को नमन भी किया। क्या कुछ कहा लालजित क्रांतिकारी ने, सुनवाते हैं। क्षेत्र में ग्राम देवई रसूलपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रात में तोड़ी गई है। और इस पे शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आकर के नई मूर्ति लाए हैं और हम लोगों के सहयोग से और गांव की जनता के सहयोग से, भैया के सहयोग से, सबके सहयोग से आई है, लग रही है। और मैं शासन प्रशासन और CO सर से और इंस्पेक्टर साहब से अपील करता हूँ कि जो भी ऐसी हरकत किए हैं, जिनकी ओछी सोच के लोग यहाँ पे आकर के कई बार ये बाबा साहब की मूर्ति को तोड़े हैं, हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, SP साहब से, कप्तान साहब से मिलूंगा और इसकी मांग करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी हरकत करने वाले लोग, उसकी बाबा साहब की जो मुंडी गायब हुई है उसकी खोज की जाए और उस पर जो भी उनके फिंगरप्रिंट हैं उन लोगों का, उससे मिलान किया जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसी हरकत न करे। जो बाबा साहब गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को इतना बड़ा संविधान दे दिए और उनके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए इतना बड़ा संविधान दे दिए। बताइए, ऐसी खराब मानसिकता के लोग हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दे रहे हैं। उनके संविधान को खत्म करने वाले, रखने वाले, सोच रखने वाले लोग ही ऐसी हरकत किए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। इसके बारे में आप लोगों के सहयोग से भी होना चाहिए ताकि
नियमित टीकाकरण के मुद्दे पर शास्त्रीय सभागार विकास भवन में जनपद स्तरीय एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुआ। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान व यूनिसेफ की मदद से मंगलवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय तिवारी ने बताया कि शिशुओं को जीवित रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने बताया कि 2 दशकों में देश ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति किया है। इस क्रम में भारत को सन 2014 में पोलियो मुक्त और सन 2015 में मातृत्व व नवजात टिटनेस उन्मूलन का सर्टिफिकेट भी मिला है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि बच्चों की नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को 100% सफल बनाने के लिए सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण की बेहद आवश्यकता है। समुदाय में ऐसे कई परिवार हैं जो जागरूकता और जानकारी के अभाव से अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करा रहे हैं या आंशिक रूप से करवा रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं और उन्हें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे ही उदासीन परिवारों को स्वास्थ्य विभाग की ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम BRT टीकाकरण को प्रेरित करेगी और किसी कारण से छूटे बच्चों का टीकाकरण भी पूरा कराएगी। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के हिरौला बसई बाजार में लगी हाई मास्क लाइट नहीं दे रहा। प्रकार वही बाजार वासियों का आरोप है कि हमारे बाजार में लाखों की लागत की लगी सांसद देवी द्वारा पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम द्वारा बाजार में उजाले के लिए एक लाइट लगाई गई थी, जो कि कई वर्षों से खराब पड़ी हुई है, जिससे हम बाजार वासियों को अंधेरे में रहना पड़ता है। जबकि इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार की, लेकिन अभी तक लाइट की मरम्मत नहीं की गई। इतना ही नहीं, लाइट का सारा सामान अज्ञात लोगों द्वारा निकाल लिया गया। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया और संबंधित विभागों की शिकायत पत्र भी दिया गया। आज बस्ती भुजबल बाजार में समाज सेवी लक्ष्मी चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों बाजार वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही लाइट की मरम्मत की बात कही। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि शीघ्र ही अगर लाइट की मरम्मत नहीं की गई तो हम ग्रामीण तहसील परिषद में विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले मनोज यादव, अशोक यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रेडी बहुत बढ़िया लाइट लाइट हाँ चलिए परिचय दीजिए अपना। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। कहने का मतलब ये लाइट जो है सांसदीय कोटे से लगा हुआ है और मात्र मैं समझ रहा हूँ कि 6 महीना जला होगा। 6 महीने के बाद खराब हुआ, तब से कम से कम 20 बार प्रदर्शन किया गया, 20 बार समाचार इसका लगा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत किए थे आप कहीं? शिकायत भी की गई थी, ऑनलाइन शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। किस कोटे से लगा है? किस कोटे से? सांसदीय कोटे से लगा है, तब से न तो लागत क्या इसकी होगी? 20 लाख, कम से कम 20 लाख की लागत से लगा हुआ है। 20 लाख रुपया पानी में जा रहा है पानी में। और डीएम साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि ये लाइट को जो है कम से कम 20 लाख जनता का पैसा लगा है, इसको जो है सुधरवा दें, इसको सही करवा दें। इससे क्या है, पूरे क्षेत्र में विकास, यानी लाइट का जो है प्रकाश जाता है पूरे क्षेत्र में। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ जो बसही बनकट है, ये सब जगह प्रकाश इसका जाता है, क्योंकि ऊपर है, इससे सभी लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ये खराब होने से बहुत समस्या है। बाजार भी अंधेरे में रहती है और बाजार के लिए भी बढ़िया है और गांव वालों के लिए भी बढ़िया है। तो यह लाइट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनवाया गया तो इसके लिए हम बाजारवासी और ग्रामवासी, अगल बगल के लोग ऊंचा कदम उठाएंगे। अगर नहीं बनाया गया तो ऊंचा कदम में क्या है? ऊंचा कदम में क्या है कि जो है, जैसे कि अब नेताओं के खिलाफ जो है हम लोग उतरेंगे जो मैदान में, और यहाँ के नेता जो है, जब एक नेता लगा के गया, दूसरा नेता जो उसका जब देख रेख नहीं कर रहा है, तो ऐसा नेता रहने की जरूरत क्या है? नेता बनाए हैं, नेता बनाए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक नेता सांसद जो है लगवा करके चला गया, तो दूसरा सांसद या दूसरा विधायक आया तो उसकी देख रेख तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। खाली बस आएंगे लोग, वोट लेकर के चले जाएंगे, जनता कमाने कुछ नहीं है। ये सड़क कितनी खराब है, आज तक कोई सुनवाई नहीं। कम से कम 10 साल बन के हो गया, सपा शासनकाल में बना, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू के मन में बच्चों के प्रति स्नेह प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बाल दिवस के मौके पर अपने बच्चों को शुभकामनाएं जरूर दें और अपनों को कुछ विशेष भेजकर बचपन के सुहावने दिनों को याद दिलाएं। इसके क्रम में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के 133वें जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र के विद्यालय, कोचिंग संस्थाओं में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डायरेक्टर ने बताया कि बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 14 नवंबर 1879 में पैदा हुए थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय संसद में पास करके मनाया गया। मां सरस्वती लाइब्रेरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें उपस्थित बच्चों को एक सकारात्मक संदेश दिया गया। इसी क्रम में कैलाशी महिला विकास समिति द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय ध्यानीपुर लोहरा आजमगढ़ में मानसिक दिव्यांग विद्यालय के बच्चों द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का
जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। वही विद्यालय के मानसिक दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों को टॉफी, बिस्किट, पेंसिल, कलम के साथ मिठाइयां भी बांटी गई। आज सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रबंधक और सरस्वती लाइब्रेरी के प्रबंधक ने क्या कुछ कहा। आज आपके विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र स्थापना दिवस के रूप में बच्चों ने प्रोग्राम किया, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर पर जो है बाल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कबड्डी, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और डांस इत्यादि के कार्यक्रमों का जो है आयोजन किया गया है। बाल दिवस जो उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर जो है बच्चे से बहुत लगाव उनका था और तभी से उन्होंने घोषणा किया कि मेरे जन्मदिन को वह बाल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाए। आपके विद्यालय के कितने बच्चे ने प्रतिभाग लिया? हमारे विद्यालय में अब तक जो है 20-25 लड़कों ने भाग लिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में। अभी चल रहा कार्यक्रम चित्रकला के बच्चे बैठे हैं, मेहंदी प्रतियोगिता के बगल में जो है कार्यक्रम चल रहा है और रंगोली का भी इसके बाद जो है हम लोग आयोजन करेंगे। तो पहले आप परिचय देते हुए बताइए कि आज आपके लाइब्रेरी में बाल दिवस मनाया गया है, इसके बारे में। बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पैदा हुए थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय संसद द्वारा पास करके मनाया गया। आज हम अपने लाइब्रेरी माँ सरस्वती फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा संचालित माँ सरस्वती लाइब्रेरी में मनाए हैं और बच्चों को एक सकारात्मक संदेश दिए हैं कि आप विद्यार्थी जीवन में अपने प्रयासों के माध्यम से उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जो भारत का सर्वोच्च स्थान है। पंडित नेहरू ने देश के बच्चों से बहुत प्रेम किया और उन्हीं के जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनसे ये कामना करते हैं कि ये जीवन के जिस भी जगह पर जाएं, ये देश को एक सच्ची पहचान दें, अपने व्यक्तित्व कृतित्व के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन करें, अपने परिजनों का नाम रोशन करें, साथ में माँ सरस्वती लाइब्रेरी का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। बता दें कि स्थानीय डाक बंगले में आज महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष लालगंज कुसुमलता बौद्ध के नेतृत्व में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। वही महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। प्रमुख वक्ता बिंदु सिंह, संयोजिका प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा द्वारा उपस्थित लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में वक्ता प्रतिमा सिंह, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य अर्चना सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री महिला मोर्चा द्वारा लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आज सुनाते हैं कि महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष लालगंज कुसुमलता बौद्ध ने क्या कुछ कहा। आज ये अतुल्य डाक बंगले में किस चीज़ की बैठक की गई थी? महिलाओं के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, इसके बारे में। जिला प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है हर जिले में, तो लालगंज हमारा जिला पड़ता है और लालगंज की मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कुसुमलता बौद्ध, और हम अपनी बहनों के साथ यहाँ पे जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम किए। कौन आया था कि क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या वक्ता है? देखिए, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आई थी बिंदु सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, इतिहास। इसके बाद हमारी क्षेत्रीय महामंत्री अर्चना सिंह जी और अलका सिंह जिला क्षेत्रीय मंत्री, और एक वक्ता हमारी और बहन थी। महिलाओं को क्या क्या था कि आज वक्ताओं में महिलाओं के लिए किस चीज़ का प्रशिक्षण था? ये देखिए, योगी सरकार और मोदी सरकार ने हर जिले में प्रशिक्षण इसलिए महिलाओं के लिए लगा रहे हैं कि महिलाएं जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं या महिला सशक्त कैसे बनती हैं, कैसे अपने आत्मनिर्भर भारत कैसे बनता है, उसके बारे में हर वक्ता हमारी बहुत बखूबी तरीके से हमारी बहनों को समझाया और बताया। खबर बलिया से है, जहां यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति सभी को जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन करने हेतु पुलिस द्वारा अपील भी की गई। वहीं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में यातायात माह के दृष्टिगत नागरिकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने हेतु अभियान चलाकर जागरूक किया गया। वहीं आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी यातायात नगर जितेंद्र कुमार के सफल पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी विश्वदीप सिंह के नेतृत्व में समस्त यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के बारे में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यातायात प्रभारी विश्वदीप सिंह द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों जैसे कुंवर सिंह पेट्रोल पंप, गढ़वार तिराहे,
पर उपस्थित सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। सभी से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील करते हुए उन्हें अवगत कराया गया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से न सिर्फ आप अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, अपितु दूसरे नागरिकों की जान को भी खतरा रहता है। सभी से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने, ओवरटेक न करने, नो एंट्री पर विशेष ध्यान देने, मानक के अनुसार सवारी बैठाने, सीट बेल्ट व हेलमेट पहनने की पुलिस द्वारा अपील की गई। रामपुर से खबर है, जहां किसान यूनियन की पंचायत बिलासपुर के स्थित कार्यालय पर संपन्न। इसमें कई पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिए गए। इसके पूर्व पंचायत में बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि नगरपालिका परिषद रामपुर के सफाई नायक और कर्मी नियमित सफाई नहीं करते। वार्ड नंबर 25 बांग्ला आजाद खान में कोई कूड़ादान नहीं रखा है। यहाँ पर नगरपालिका कर्मचारी घर घर से कूड़ा उठाते हैं, लेकिन यह लोग केवल अमीर लोगों के घरों से कूड़ा उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, जबकि गरीब लोगों के घर कई कई दिन तक कर्मचारी कूड़ा उठाने नहीं जाते। मजबूरी बस उन्हें अपना कूड़ा सड़क पर फेंकना पड़ता है, जिससे गंदगी के अंबार लग रहे हैं। यहाँ तक कि नगरपालिका कर्मचारी नाली तक साफ सफाई नहीं करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगरपालिका ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगा। जी बोलिए। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमने संगठन विस्तार किया है, जिसमें अयान पाशा को तहसील स्वार का महासचिव बनाया है और उस्मान खां को नगर सचिव बनाया है। उसका क्योंकि हम जो हैं ख़ास करके युवाओं को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान की लड़ाई हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब युवाओं के कंधों पर भार होता है तो वो देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। और इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, क्योंकि अभी कुछ गद्दार लोग जो हमारे साथ थे, हमने बहुत ज़्यादा उनका सहयोग किया, हर तरह से उनको आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने किसी संगठन के जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे उनके संज्ञान में लेके और वो संगठन को छोड़कर किसी दूसरे संगठन में चले गए हैं। हमें उनसे कोई शिकायत की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के गद्दार लोगों की दूर होना ही सबसे बेहतर है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ जुड़ें, और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना कम से कम 10 से 12 सदस्य रामपुर में जो भारतीय किसान यूनियन के अन्य संगठनों को छोड़ के किसान यूनियन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महबूब अंसारी साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश चौधरी साहब। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ का जनपद सोनभद्र में कार्यक्रम सुकुशल संपन्न हुआ। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। बता दें कि आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के जनपद आगमन पर डॉक्टर शबीर सिंह पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने सुरक्षा व्यवस्था में लगे समस्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क रहकर चप्पे चप्पे पर नजर रखने व सकंजगी करने के निर्देश दिए थे, तथा स्वयं भी कार्यक्रम स्थल, बैरिकेडिंग, हेलीपैड, फ्लीट रूट, सेफ हाउस, मंच, जनसभा स्थल को चेक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के मार्गदर्शन व दिए गए दिशा निर्देशों के फलस्वरूप पुलिस बल द्वारा सजगता व सतर्कता पूर्वक मुस्तैद रहकर व चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। 14 नवंबर 2022 दिन सोमवार और सुबह के 8 बज रहे थे। देर रात तक चाइल्ड केयर क्लिनिक सिधारी आजमगढ़ पर बाल दिवस समारोह का आयोजन हो रहा था। इसमें जन्म से लेकर 18 साल तक के कुल 280 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी सिंह ने किया। सभी बच्चों का वजन और लंबाई का माप लिया गया। तत्पश्चात प्रत्येक बच्चे को टोपी, चश्मा, गुब्बारा, मुकुट, पतंग, पेन, पेंसिल, कटर, इरेजर, लट्टू, कलर पेन, मास्क, पजल गेम, ड्राइंग बुक, पोएम बुक, स्टोरी बुक आदि कर सम्मान किया गया। इस समारोह में बच्चों से ज़्यादा उनके अभिभावकों से में जोश देखा गया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि किस बच्चे को क्या पुरस्कार मिलेगा। इस समारोह के मद्देनजर क्लिनिक को गुब्बारों और रंग बिरंगी झाड़ियों और बाल दिवस के बैनर पोस्टर से सजाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत से बच्चों ने पौधारोपण एवं पेड़ लगाए, जिस विषय पर ड्राइंग बनाकर आए हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से अभिभावकों में अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है और वे उनके स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा गंभीर रहते हैं। इसी के मद्देनजर विगत 13 वर्षों से बाल दिवस समारोह का आयोजन करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इस समारोह को सफल बनाने में मुख्य रूप से डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर पुष्पेंद्र चौहान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
आयो नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलेज मुस्कुरा कोरिया पर मऊ के छात्र छात्राओं ने विशेष सहयोग दिया। साथ ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर के बच्चों की उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इस अवसर पर धर्मदेव सिंह, विकास श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, सुनीता सिंह, आकाश सिंह, अमृतेश प्रजापति, दक्षिता राय, शिवांजलि पांडे, रिद्धि सिंह, तुषार पांडे, अक्षय पांडे, अभ्या प्रजापति, वेदांत सिंह, रिद्धि सिंह, वैभव कृष्णा सहित तमाम मरीज और उनके परिजन उपस्थित रहे। बाबू विश्राम राय लाइब्रेरी का राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रदीप कुमार शर्मा, योगेंद्र सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल, अखिलेश सिंह राज्यपाल द्वारा चयनित बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट CWC आजमगढ़, आनंद राय आधुनिक वरिष्ठ किसान, अजय राय बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अंपायर के साथ जिले और क्षेत्र के साथ अपने ग्रामीण अंचल से आए हुए शिक्षित प्रबुद्ध समाज की उपस्थिति में एक समारोह कर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि कुलपति द्वारा संस्कार और अपनी भारतीय संस्कृति की महत्ता को बताते हुए शिक्षा पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के विषय में भी अनोखी पहल बताया। इस मौके पर अभिभावक केशरी नारायण सिंह, अनिल कुमार राय, चीफ फार्मासिस्ट अमित मिश्रा, प्रबंधक शिवाजी PG कॉलेज राजेश राय, चेयरमैन मां शकुंतला PG कॉलेज कैलाश राय, बलदेव राय आदि लोग उपस्थित थे। अंत में विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप कुमार राय ने आए हुए सभी अतिथिगण और अभिभावक स्वरूप समस्त लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि इस लाइब्रेरी से बच्चों को उचित शिक्षा और मार्गदर्शन मिलेगा, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर जनार्दन यादव, करीब यादव, डॉक्टर महेंद्र यादव, मदन यादव, अभिषेक गुप्ता, आजम खान एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपाल पट्टी गांव में सोमवार की देर शाम मिर्गी आने से नहर में गिरने से रामकेवल उर्फ कबूतर की मौत हो गई। इस घटना की भनक लगते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि गोपाल पट्टी निवासी रामकेवल निषाद पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल निषाद नहर की पुड़िया पर शाम को बैठा था कि अचानक मिर्गी आने से वो नहर में 20 फीट नीचे गिर गया और सिर कीचड़ में फंसने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। रास्ते से गुजरने वालों के हो हल्ला बचाने पर लोग जुटे तो उसे बाहर निकाला जा सका, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिर भी पीड़ित परिवार के लोग उसे लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वही पत्नी किस्मती का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस संदर्भ में बड़े भाई दयाराम निषाद ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। आज सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी और मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा। परिचय दीजिए अपना सर। राघवेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान गोपाली पट्टी। अच्छा, ये बताइए क्या आपके गांव में आज घटना हुई, क्योंकि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो क्या घटना हुई है? एक हमारे गांव के थे ये बुजुर्ग, लगभग 48-50-52 लगभग उम्र थी। एक नहर पुलिया पड़ती है। कहाँ पर? गोपाली पट्टी में, चौराहे पे स्थित है पुलिया। अच्छा। दोनों नहर में पुलिया है। उससे पुलिया से नीचे गहराई लगभग 20 फुट है। तो सुबह से बकरी वगैरह चराते थे, आग का कोई साधन नहीं था। उस पुलिया से नीचे गिर गए नहर में। गिरने से उनकी मौत हो गई। और 1-8 घंटे बाद सब लोग जान पाए, उनको निकाले। उस समय वो मृत हो चुके थे। अच्छा। और बहुत असहाय परिवार है, केवल एक पत्नी और कोई सहारा नहीं उनके पास है। आप देख रहे हैं घर वगैरह भी सब कच्चा है। मतलब स्थिति ये है कि ये लोग अपना क्रियाकर्म भी करने के लिए, जो तेरहवीं वगैरह सब होती है, उसके लिए भी इन लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं है। जिसे लाश जलाना या जो भी कराना हो कल, उसके लिए भी इन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से क्या आप चाहेंगे? सरकार से चाहेंगे कि मतलब आर्थिक सहायता जो आती है किसान वालों की, वो इनको मिले। तो इसके लिए आपने कोई सूचना वगैरह SDM लेखपाल किसी को दिया है? जी, SDM को साहब को भी सूचना दी, लेखपाल साहब को भी सूचना दी गई है। डायल 100 डायल किया गया है। SO साहब भी आए थे, उनको भी सूचना दिया गया था। मौके पर सब अधिकारी थे। SDM साहब भी आश्वासन दिए, हम कल सुबह तक आएंगे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे का प्रबंध हम करेंगे। माता जी आपका? किस्मती। कहाँ की रहने वाली हैं? गोपाली पट्टी। गोपाली पट्टी के। क्या हुआ है आपके पति के साथ? आज क्या घटना हुई है? 20 फुट ऊपर से गिर गई नहरी में। अच्छा, पुलिया से नहर में गिर गए? हाँ, पुलिया से नहर में। तो डेथ हो गई उनकी? हाँ, वही मुक्ति हो गई। कितनी लगभग उम्र रहल हुई उनके? 50-52 साल। तो सरकार से का गुहार है? सरकार से मदद उदद के कोनो मतलब लगत है? कहीं सरकार मदद दे दी तो ठीक है। अकेले तोरे लड़का हुई का हूँ? नहीं, हमारे क्या हुआ? अकेला है? अकेले है। तोरे केहू ना? नहीं, केहू ना, खाली दोनों प्राणी रहले।
सरकार अगर कुछ मदद दे तो तुम्हें रहने में आसानी हुई। हाँ राले मसानी चलो, हुई जाएगी। ठीक। आजमगढ़ के थाना अरौला क्षेत्र से खबर है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम पट्टी गांव के बाहर एक कुएं में अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना पाते ही ग्रामीण व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। थाना अरौला क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम पट्टी गाँव के बाहर लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक कुएं में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। किसी अज्ञात महिला का शव है, जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी। सर उम्र का कोई जैसे आंकड़ा है? अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी डिटेल शिनाख्त होने के बाद उसके बाद क्लियर होकर बताएंगे। और बाकी जो भी एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं उनको अभी फोरेंसिक टीम पहुँच कर कलेक्ट करेगी। सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मौका देख लिया गया है। हम लोग घटना का बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। और एक खबर वाराणसी से है, जहां सिधोरा थाना अंतर्गत झंझौर गांव में स्कूल से आते वक्त 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे पर जानलेवा हमला हुआ बताया जा रहा है। और सिधौरा थाना अंतर्गत झंझौर गांव निवासी हीरा सेठ के नाती शिवदास सोनी पुत्र राजू सेठ को 4 से 5 लोगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिसके गले और हाथों में चोट आया। धारदार हथियार के वार से बच्चा जमीन पर गिर गया और तड़पने रहा। तभी वहां से गुजर रहे स्थानीय ग्रामवासियों के दौड़ने पर अपराधी भाग निकले। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में बच्चे को निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका 2 दिन इलाज चला और फिर उसके बाद घर आए। सुंदर नरहरी के संस्थापक बबलू वर्मा को सूचना मिलने पर वे अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार से झंझौर गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना के विषय में पीड़ित परिवार से घटना के विषय में जानकारी किया और तुरंत थाना प्रभारी सुंदरा से घटना के सिलसिले में वार्तालाप किया। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि बच्चे के परिवार द्वारा तहरीर देने पर आर्यन विश्वकर्मा और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस जाँच कर रही है। नाम शिवदास है। कहाँ घर है तुम्हारा? झंझौर। झंझौर। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जब मैं स्कूल से निकला तो आया इधर, बाथरूम लगा था, मुझे साइकिल पे से उतर के साइकिल खड़ा कर बाथरूम करने लगा। वहाँ पे 4 लोग बातें कर रहे थे। उनमें से 2 लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, चाकू से हमला कर दिया और मैं तड़पड़ाने लगा। जमीन पे गिर गया और गिरते हुए मैंने एक को छीन लिया। वो राजपुर का था, उसका नाम आर्यन विश्वकर्मा है। अच्छा ये बताओ, स्कूल कहाँ है तुम्हारा? किस गाँव में है? स्कूल है नैपुरा, राजपुर में। नैपुरा। अच्छा, तो तुम गिर गए तो उसके बाद तुमको कौन ले गया अस्पताल? अस्पताल 2-4 लोग आए, उधर ही से आ रहे थे। वो लोग मुझे देखकर भाग गए। अच्छा, वो 2-4 लोग उधर से आ रहे थे तो उन्होंने जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा, उसके बाद तुमको कुछ याद है कि नहीं? नहीं, कुछ मुझे याद नहीं। उसमें कुछ याद नहीं कि कैसे हम कहाँ पहुँचे? यानी जनता ने आपको पहुँचाया स्कूल? हाँ, जनता ने। ठीक है, ठीक। हॉस्पिटल। धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा, संस्थापक सोनार नरहरी सेना। क्या मामला था जो यहाँ पर आप लोग आए? देखिए, मामला वाराणसी जनपद के सिंधोरा थाना अंतर्गत झंझौर गांव का है। परसों हीरालाल सेठ जी हैं झंझौर में, उनके द्वारा फ़ोन के द्वारा हम लोगों को सूचना मिला कि उनके नाती, जिसका नाम शिवदास सोनी है और पिता का नाम राजू सेठ, और जो स्कूल से दोपहर में घर की तरफ चला साइकिल से, रास्ते में बाथरूम करने के लिए उसने साइकिल रोका। 4 अज्ञात की संख्या में लोगों ने उसके गले पे, 4 से 5 के संख्या में लोगों ने उसके गले पे चाकू से वार किया, हाथों पे वार किया। सूचना हम लोगों को मिलने के उपरांत मैंने तुरंत थाना अध्यक्ष सिंधोरा महोदय से वार्तालाप किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुकदमा पंजीकृत कर जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई कठोर से कठोर किया जाएगा। और घटना की जानकारी होने के बाद हम लोग आज पीड़ित परिवार श्री हीरालाल सेठ जी के आवास झंझौर गांव में उपस्थित होकर पीड़ित शिवदास बच्चे से मुलाकात की। उनके परिवार के लोगों से, उनकी माता जी से, उनके नानी जी से, उनके नाना जी से, अन्य जो भी परिवार में सदस्य थे उनके मुलाकात किया। और इस घटना में परिवार के लोगों के द्वारा हम लोगों को यह सूचना मिला है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन इस मामले को लिपापोती के चक्कर में है और मामले को दबाने के चक्कर में है। इसमें हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर इस घटना
को वह जल्दी से जल्द वर्कआउट कराएंगे और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक सोनार नरहरी सेना निरंतर इसमें अपना सहयोग प्रदान पंक्ति तक खड़े व्यक्तियों का। मामला कब का है? मामला परसों का है, शुक्रवार का घटना है। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परसों हमारी थाना अध्यक्ष महोदय से मुलाकात वार्तालाप हुआ तो उन्होंने यह आश्वस्त किया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी।